कक्षा 12 के बच्चों, सामान्य हिंदी, तीसरा पाठ जयशंकर प्रसाद। बच्चों, इस जयशंकर प्रसाद में दो शीर्षक दिया गया है, एक गीत है और दूसरा श्रद्धा और मनु है। तो हमारे कोर्स में जो है कोविड-19 के चलते जो 30% कोर्स कटा है, उसमें जो है गीत वाला भाग कट गया है, श्रद्धा और मनु बचा है। इसलिए हमें श्रद्धा और मनु पढ़ना है। लेकिन इसके पहले हम जयशंकर प्रसाद के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि हैं। इनका जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था और समय 1890, कहीं कहीं यही 1889 भी मिलता है। इनके पिताजी और जो बड़े भाई थे वो बचपन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो है जीवन बड़े कष्टों में बीता और ये विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर सके, जिससे ये स्वाध्याय के बल पर अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं का जो है ज्ञानार्जन किया था और अपनी जीविका चलाने के लिए पैतृक व्यवसाय को अपनाया। और इनकी जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गई थी, यानी बलपायु में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, 47 साल की मात्र उम्र में। ये कवि एवं लेखक दोनों हैं। ये छायावादी युग के प्रवर्तक हैं और कामायनी जैसे महाकाव्य की कालजयी रचना भी इन्होंने लिखी है। और इनकी अनेक बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे कामना, एक घूंट, आंसू, लहर, चित्राधार, झरना, कामायनी महाकाव्य है ही। और नाटकों में हम इनके नाटकों को पढ़ते हैं, जैसे हैं चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामना है, एक घूंट है, विशाख है, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, प्रायश्चित आदि ये नाटक हैं। और इनके उपन्यास मात्र 3 हैं, कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण है, इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते ये जो है उस इरावती उपन्यास को पूर्ण नहीं कर सके। कहानी में है, कहानी संग्रह में जो है प्रतिध्वनि है, छाया है, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, गुंडा, ये सब कहानियाँ हैं। और इनका एकमात्र निबंध मिलता है, काव्य और कला। तो बच्चों, अब हम इनका जो शीर्षक श्रद्धा और मनु है, ये ऐतिहासिक विषयों पर लिखा गया है। इस शीर्षक श्रद्धा और मनु के में हम पढ़ते हैं, देखेंगे। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर। संस्कृत माने संसार, जलनिधि माने सागर, यानी संसार रूपी सागर के तीर किनारे तरंगों से फेंकी मणि। एक तरंग माने सागर की लहरों के द्वारा, यानी संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी हुई मणि माने एक अनमोल रतन। कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन माने सुनसान स्थान, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा माने आभा, चमक, धारा माने धारा, अभिषेक माने सुशोभित करने से तात्पर्य है, आलोकित करने से तात्पर्य। मधुर विश्रांत और एकांत, विश्रांत माने थका हुआ और एकांत, मधुर माने मधुर, एकांत माने एकांत स्थान जहाँ कोई ना हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखेंगे इसमें जो है श्रद्धा मन को एक निर्जन स्थान में मौन बैठा हुआ देखती है, तो उनके पास जाकर उनसे पूछती है कि तुम कौन हो, उस निर्जन स्थान पर क्यों बैठे हो। यहाँ श्रद्धा के लिए मन का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बन जाता है, जिसके कारण श्रद्धा उनसे पूछती। तो आगे कहते हैं, देखेंगे हम। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक।
श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, कौन तुम? तो कि तुम कौन हो? जिस प्रकार संश्रित जल ने तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार से ठीक वैसे ही संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए पड़े हुए तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अब। श्रद्धा कहती है कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से, अपनी चमक से उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हो, अभिसिंचित कर रहे हो, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मड़ियाँ उसके निर्जन तट को आलोकित करते हैं, सुशोभित करते हैं। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है, हे अपरिचित, चूंकि श्रद्धा मन के बारे में जानती नहीं है, पहली बार मिल रही उनसे, इसलिए उन्हें अपरिचित शब्द से संबोधित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। हे अपरिचित, श्रद्धा कहती है, हे अपरिचित, तुम मधुरता थकावट और नीरवता, एकांत यानी नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे परिचित, मधुरता, थकावट और नीरवता, एकांत से परिपूर्ण तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की तरह से मुझे प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण जो है तुम मेरे लिए रहस्य हो। श्रद्धा कहती है, अपरिचित होने के कारण तुम मेरे लिए रहस्य हो, फिर भी तुम्हारे मुख की जो आकृति है, मुख की भाव भंगिमा है, वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा दे रहे हैं। तुम एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। हे परिचित, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। आप जानते हैं, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही है। रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास के साथ साथ उल्लेख, अलंकार है, वर्णन किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति है और गुण माधुर्य है, और छंद में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होंगी। यहाँ कौन में 2, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 15 और 1, 16, यानी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। लेकिन हम इसे चौपाई नहीं कह सकते हैं, चूँकि तुकांत नहीं मिल रहा है। अब हम दूसरा जो है पैराग्राफ देखते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु माने मधुर, गुंजार माने आवाज। मधुकरी का सा जब सानंद, मधुकरी माने भ्रमरी, भौरी, कासा माने के समान, जब माने जब, सानंद, सानंद माने आनंद युक्त, सुखकारी। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, सहर्ष माने प्रसन्नता पूर्वक। निरखने, निरखने माने देखने लगे, लुटे से कौन, लुटे से मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपनी शुद्धि बुद्धि को, अपने होश को खो दिया हो। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। कुतूहल माने जानने की इच्छा, जानने की जिज्ञासा को हम कुतूहल कहते हैं। इसमें जो है प्रलय के बाद श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है, और श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा का मधुर सुर जो है मन को आश्चर्यचकित कर देता है। उसके मधुर सुर को सुन करके मनु जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्ति में, इस पंक्तियों में किया गया है। अब हम देखेंगे। सुना या मनु ने
मधुर गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद। जब श्रद्धा ने मन से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश हताश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा के मधुर स्वर जो उन्हें भंवरी की तरह से भ्रमरी के समान या भ्रमरी के मधुर गुंजार के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। जब श्रद्धा ने मन से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से हताश और निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा के मधुर स्वर को उन्होंने सुना। तब श्रद्धा का वह मधुर स्वर उन्हें भ्रमरी के भंवरी के मधुर गुनगुन के समान गुंजार के समान हृदय को आनंदित कर देने वाला लगा। किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जो अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जा बस श्रद्धा ने जो है अपना सर अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जा बस श्रद्धा जो है अपने सिर को झुका रखा है और वह अपना मुख नीचे किए हुए पृथ्वी की ओर देख रही है। तब उसका वह झुका हुआ मुख मन को ऐसा मनोहारी ऐसा सुंदर प्रतीत हुआ, मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो और उस कमल मुख से प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और उस कमल के समान मुख से निकले हुए एक एक शब्द मन को किसी कवि की सुंदर कविता के समान आह्लादकारी मन को आनंदित करने वाले प्रतीत हुए। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लूटे से कौन। मनु ने जब अचानक उस निर्जन स्थान पर कोई था नहीं, लेकिन जब मनु के सामने अचानक वह अपूर्व सुंदरी श्रद्धा प्रकट होती है और जब उसे देखते हैं तो उन्हें जब श्रद्धा को अचानक देखते हैं तो उन्हें एक झटका सा लगा सहर्ष, तो उन्हें खुशी का प्रसन्नता का एक झटका सा लगा और निरखने लगे लुटे से कौन। और वे उसकी सुंदरता और मनमोहक छवि को सौंदर्य को या उसकी मनमोहक छवि पर अपना सर्वस्व लूटा बैठे। जैसे कोई लूटा पीटा व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, ठीक उसी प्रकार से ठीक वैसे ही श्रद्धा की उस मोहक और आकर्षित कर देने वाली छवि को देखकर वे उसे देखने लगते हैं। गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल न रह सका फिर मौन। उस सुंदर रूप को देखकर उन्हें लगता है कि इस निर्जन प्रांत में, इस निर्जन सुनसान प्रांत में यह मधुर संगीत कौन गा रहा है। तब वे कुतूहल रह सका ना फिर, तब वे अपने मन को अपने बस में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में और उस श्रद्धा के विषय में सब कुछ जानने की जो उनकी जिज्ञासा थी वह जागृत हो उठी, जाग उठी। अब हम इन पंक्तियों में जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा आप जानते हैं, शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली और शैली पूरे पाठ में यानी पूरे श्रद्धा और मनु शीर्षक में वही है। प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, उपमा, रूपक और अनुप्रास है और रस श्रृंगार है। 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। माधुर्य गुण, अभिधा एवं लक्षणा दोनों शब्द शक्तियाँ हैं।